तक जिस विषय की बात आप कर रहे हैं उस विषय पर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है। एक घटना बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाओं को एक चैलेंज के रूप में लेना ही चाहिए, लेकिन चूंकि एक दुर्घटना है, वो उस घटना में एक मृत शरीर का जैसा पोस्टमार्टम होता है, जैसा उसके पुलिस के द्वारा छानबीन होती है, उन सब बातों को लेकर के ठीक ट्रैक पर चीजें चल रही हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम पहले हुआ तो उनका दोबारा कराना, दोबारा भी हुआ। बाद में यह आया कि नहीं एम्स में तीसरी बार कराया जाए, तो तीसरी बार के लिए भी सरकार तैयार हो गई कि हम कराएंगे। बॉडी वहां भेज करके उसका विसरा लिया गया है और उसका पोस्टमार्टम आएगा। जहां तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस जांच अच्छी प्रकार से कर रही थी, कर भी रही है। उन्होंने कुछ चीजें सूत्र ढूंढे हैं, फिर भी परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं हमको सीबीआई से जांच करानी है। हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि जिस बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से जांच करवाने के लिए तैयार है, हम उस एजेंसी को जांच देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये झगड़ा अगर कोई किसी प्रकार का कल्प्रिट कोई निकलेगा भी तो लोकल निकलेगा। इसमें सरकार का या सरकारी पक्ष का, सरकारी पार्टी का ऐसा कोई रोल नहीं है। आखिर हम चाहते हैं दोषी कोई भी उसको सख्त से सख्त सजा मिले, ये सरकार का मुख्य काम होता है। उस नाते से सरकार अपना काम कर रही है। विपक्ष केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार का रोल यादव के साथ मिलकर और इलेक्शन भी है और कई आरोप भी सरकार पर। मैंने पहले भी हमेशा कहा है, लोकतंत्र में ये सब पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार करती हैं, प्रचार करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो एक यात्रा नहीं 10 करें, जितने लोग हैं सब करें, और यात्राएं वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। विषय तो है जनता को जागरूक करना, जनता के सामने पक्ष रखना। अपना अपना पक्ष सब रखते हैं, जनता जो ठीक समझती है उसको करती है। जहां तक मेरा अनुमान है कि बिहार की जनता इन सब विषयों को जान चुकी है कि जो घुसपैठियों के वोट हैं, जिनके कारण से जो आज का विपक्ष है, खास करके जो केंद्र में, इन्हीं सब लोगों को लाभ होता था। और उस लाभ के कारण से अब वो चूंकि स्क्रूटनी हो रही है वोटर लिस्ट की, उसकी छानबीन करके जो नकली वोट उनको बाहर निकाले जाएंगे, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ इन दलों को है, क्योंकि इसका उपयोग करते थे। कहावत है कि उल्टा चोर हुआ तो कोतवाल को डांटते, ने चोर मचाए शोर। तो ये चोर स्वयं है, शोर ज्यादा मचाते हैं, जनता सब समझती है, इसलिए इस बात की हमें कोई चिंता नहीं। मंत्री जी, कल्पना तारामंडल बना है कुरुक्षेत्र में, तारामंडल, और बच्चे देखने जाते हैं लेकिन वो बंद रहता है, और उसमें अब एक शो चलाते हैं लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है। शिक्षा मंत्री जी सुन रहे हैं, आगे ध्यान देंगे। सर, छपा है अखबार के अंदर और उन्होंने कहा है कि जो अमीर देश है उनके दोहरे मापदंड के खिलाफ सरकार को WTO में आवाज उठानी चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, हमारी सरकार बहुत जागरूक है, कर रही है, और हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने अपने सारे प्रकरण पेश कर दिए हैं। हमने वोकल फॉर लोकल कहा है, और वोकल फॉर लोकल ही नहीं, लोकल फॉर ग्लोबल ये भी कह दिया, ताकि हम तो दुनिया में अपना माल बेचेंगे, अपना सामान बेचेंगे। हमको बहुत इन बातों की चिंता नहीं है कि हमारे बारे में दूसरा क्या सोचता है। हम अपने बारे में ठीक सोचें, दुनिया बारे में अपना ठीक सोचिए, चिंता नहीं। धन्यवाद। छोटी बच्चों के साथ हेड टीचर ने आराम से। तो ये थे मनोहर लाल। तो ये तस्वीरें आपको KL मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही हैं, करनाल से दिखाई जा रही हैं, करनाल लोकल न्यूज के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचे थे, मीडिया से रूबरू हुए। चैनल से जुड़े रहिए, ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KL मीडिया।